वही संजय सिंह ना, जो घोटाले में जेल के सलाखों में बैठे हुए हैं, वो क्या बोलेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। और इन लोगों के सामने सिर्फ पैसा वाले लोग चाहिए। जितना चंदा पूरे भारतवर्ष में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी को मिला, उतना चंदा आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला है। सबको दरकिनार कर दिए केजरीवाल साहब। और संजय सिंह जो अभी घोटाले के आरोप में अभी जेल के सलाखों में है, वे लोग क्या बोलेंगे। उन लोगों को कोई नैतिकता है क्या जी? अन्ना हजारे के नाम पर राजनीति करके और चेहरा चमकाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय हो गई है। भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए के तरफ से पूरी कवायद जो है लगी हुई है, पूरी कोशिश जारी है कि भाई भव्य ये आयोजन हो, ये कार्यक्रम भव्य हो, ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। लेकिन विपक्ष में बैठे इंडी गठबंधन को ये बात रास नहीं आ रही है। हालांकि इससे पहले से ही, यानी राम मंदिर के निर्माण या प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय होने से पहले से ही तरह तरह के बयान लगातार इंडी गठबंधन की तरफ से आ रहे थे। अन्य दल के नेता जो हैं, हर दल के नेता अपने अपने ढंग से बयान दे रहे हैं, सनातन को लेकर अपने अपने ढंग से विचार रख रहे हैं। चलिए, कुछ बातें हैं इस बाबत। हमारे साथ प्रखर प्रवक्ता राम पुकार सिंह जी हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। राम पुकार सिंह जी, अभी 22 तारीख को तिथि तय हुई है। रामलला का स्थापना किया जा रहा है वहाँ पे। ऐसे तो पहले से ही स्थापित है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्राण को प्रतिष्ठित किया जाएगा, राम के प्राण में जान डाली जाएगी। लेकिन अब ये स्थिति है कि सनातन को लेकर जितने भी इंडी गठबंधन में लोग हैं, वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कल हमारे उप मुखिया भी बहुत कुछ बयान दे गए इस बाबत। मतलब क्या लगता है, ये लोग हिंदू जो सनातन धर्म है इसके खिलाफ मोर्चा खोले हैं क्या? देखिए ब्रजेंद्र जी, दरअसल बिहार में और देश में हम तो कल भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बयान को सुनकर हतप्रद हो गए कि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और कैसे वो बयान दे रहे हैं। देखिए, बहुत गौरवशाली अतीत है 22 जनवरी को कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने अपने कर्मों से पूरे दुनिया में भगवान के रूप में उन्होंने स्थापित हुए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक अयोध्या की धरती पर, जहां उनका जन्मस्थली है, वहां भव्य मंदिर बन रहा है। देखिए, ये तो ऐतिहासिक दिन है 22 जनवरी। और मैं ये बताना चाहता हूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हो या कांग्रेस के नेता प्रियंक खरगे हो, मल्लिकार्जुन खरगे हो, या डीएम के नेता ए राजा हो, कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी साहब हो, एनसीपी पवार गुट के नेता जितेंद्र आहार जी हो, आरजेडी नेता फतेह बहादुर साहब हो, टीएमसी नेत्री महुआ मोइत्रा हो, बहुत सारे नेता हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उसका में राजद के नेता आपको बता देते हैं फतेह बहादुर साहब, और उनके मंत्री हैं चंद्रशेखर जी। ये लोग जिस तरह का बयान दे रहे हैं, समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या चाहते हैं। सनातन धर्म को ये लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमें तो दुख होता है कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बोले थे कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है। देखिए, ऐसे ऐसे बयान आ रहा है तो क्या कह सकते हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है और ये लोग किस ओर ले जाना चाहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस सनातन धर्म के खिलाफ ये लोग बोलते जा रहे हैं। हम सुन रहे थे टीएमसी की नेत्री जो राज्यसभा सांसद महुआ मोइत्रा थी, उन्होंने कहा कि माँ काली शराब पीती और मांस खाती है। देखिए, ऐसे ऐसे बात बोले हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, वो क्या बोलते हैं कि रामचरितमानस एक बकवास है। तो इस तरह की बात सुनकर पूरे बिहार ही नहीं, देश के जो सनातन धर्म के लोग हैं, उनके कितने आहत होते होंगे, ये तो पूरी दुनिया जानती है। एक बात और है, आपने इतने लोगों का नाम जो है वो इस फहरिस्त में लिया, लेकिन आपके एक संजय सिंह जी हैं, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक चंदा वाली पार्टी बन गई है, राम के नाम पर चंदा उगाही करती है और ये भ्रम फैलाती है। तो ये भी इसमें क्या लग रहा है। अब देखिए, इस तरह का पूरा जो माहौल बनाया गया है, राम पुकार जी, क्या लगता है ये वाकई में राम के खिलाफ लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ? वही संजय सिंह ना, जो घोटाले में जेल के सलाखों में बैठे हुए हैं, वो क्या बोलेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। उनके नेता केजरीवाल जी क्या क्या किए हैं। प्रख्यात समाजवादी चिंतक जोगेंद्र यादव को कहां से कहां कर दिए, प्रख्यात लेखक कवि कुमार विश्वास को कहां से कहां कर दिए। जिस आम आदमी पार्टी को बनाने में अपनी भूमिका निभाई बहुत सारे लोगों ने,
नाम रखेंगे, लंबी फहरिस्त होगी। सबको दरकिनार कर दिए केजरीवाल साहब। और संजय सिंह जो अभी घोटाले के आरोप में अभी जेल के सलाखों में है, वे लोग क्या बोलेंगे? उन लोगों को कोई नैतिकता है क्या जी? अन्ना हजारे के नाम पर राजनीति करके और चेहरा चमकाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, और वहां की जनता के साथ ये लोग क्या करते हैं, वक्त आने दीजिए। एक एक जनता हिसाब लेगी इन लोगों से कि ये लोग कैसे धनाढ़ लोगों को राज्यसभा में भेजते हैं। कुमार विश्वास जी बताते रहते हैं इन लोगों के बारे में, पोल का डोल खोल देते हैं। जोगेंद्र यादव जैसे लोग, जो हम लोग उनके साथ समाजवादी आंदोलन में रहे हैं, जोगेंद्र भाई के साथ, किशन पटनायक जी के सानिध्य में रहकर हम लोग एक साथ काम किए हुए, वैसे लोगों को दरकिनार कर दिए। और इन लोगों के सामने सिर्फ पैसा वाले लोग चाहिए। जितना चंदा पूरे भारतवर्ष में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी को मिला, उतना चंदा आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं। और ये मामला ये बनता है कि ये लोग क्या बोलेंगे। इन लोगों के पास न कोई नीति है, न नियत है, न सिद्धांत है। और इंडिया अलायंस में जिन जिन नेताओं ने और जिन जिन पार्टियों ने इतना कुठाराघात किया सनातन धर्म पर, आने वाले 2024 के चुनाव में इन तमाम घमंडिया लोगों को देश की जनता सबक सिखाएगी और उखाड़ फेंकने का काम करेगी इन लोगों के राज्यों से। मेरा आखिरी सवाल यही है, फिर से एक सवाल यही कि क्या राम से इनको तकलीफ है, हिंदू धर्म से तकलीफ है, सनातन धर्म से तकलीफ है, या अकेले भारतीय जनता पार्टी से तकलीफ है, या नरेंद्र मोदी से? देखिए, इन लोगों को तकलीफ है इसलिए हो रहा है कि देश में रचनात्मक काम हो रहे हैं, देश में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, देश में जो एक सदियों से हमारा भारतवर्ष अखंड हिंदुस्तान पूरे विश्व में एक शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धार्मिक संस्कृति के क्षेत्र में एक पहचान बनाया जाता था, जो बीच के कालांतर में वो मिट गया, उसको पूरा करने में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं, और पूरे देश और बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है। इन लोगों का ये दर्द इन लोगों को पच नहीं रहा है। इसीलिए इन एनडी अलायंस के लोगों को, जिसको हम लोग महाघमंडिया गठबंधन कहते हैं, जो सब घोटालेबाजों का एक जमौरा है, वैसे लोगों की जमौरा इन लोगों को रास नहीं आ रही है। और हमारी हिंदुस्तान की धरती पर, हमारे हिंदुस्तान की भूमि पर, अयोध्या की ऐतिहासिक धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो अखंड भारत में एक अच्छा मंदिर बन रहा है, उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम का जो होने जा रहा है, उस पर इन लोगों को नींद उड़ गई है। और ये लोग चाहते हैं कि हमेशा हम सनातन पर प्रहार करते रहें। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ रामपुकार सिंह जी, प्रखर प्रवक्ता है आरएलजेडी के। स्पष्टतः कह दिया है कि नींद उड़ गई है विपक्षियों की। दरअसल चुनाव जो है लोकसभा का, वो बहुत नजदीक, अब तिथि जो है तय होने वाली है, लेकिन नजदीक समय आ गया है। चुनाव के मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक कवायद कर रही है, अयोध्या को मध्य में रख करके, राम मंदिर को मध्य में रख के, ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है, ताकि जनता को इस बाबत गोलबंद किया जाए और पूरी की पूरी जनता हमारे तरफ ही जो है अपना रुझान रखे। लेकिन स्थिति जो है ये बिल्कुल बदलते नजर आ रही है। सनातन के जद में ये लोग भी आ रहे हैं जो कभी सनातन की भक्ति करते देखे गए थे। चलिए, हम इस बाबत और भी खबरों को बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।